Good morning, student. Today I am going to describe the chapter 7, the homecoming first. First, you know about the chapter. Children are equal in the eyes of their parents, but in this story, a mother is full of anger and hatred towards one of his son. Why? Read this story to know the reason. बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप की नज़र में, चाहे एक बच्चे हो, चाहे दो बच्चा या चार बच्चा हो, सभी बच्चे अपने माँ बाप की नज़र में एक समान होते हैं। पेरेंट्स उन्हें एक जैसा प्यार करते हैं। लेकिन इस स्टोरी में एक माँ जो अपने बेटे से नफ़रत करती है, ऐसा वो क्यों करती हैं, इसको जानने के लिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो अपने एक बेटे से क्यों नफ़रत करती हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Fatik Chakravarti was the ringleader among the boys of the village. फातिक चक्रवर्ती अब विलेज के जितने भी बॉयज़ थे उन गैंग में वो सरदार था। वन डे अ प्लान फॉर न्यू मिसचीफ इंटर्ड हिज हेड। एक दिन उसके दिमाग में एक ऐसे उल्टा सीधा विचार आता है। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। नदी के किनारे एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा पड़ा होता है, वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, जिसे बोट बनाने के लिए वहाँ पे रखा गया था कि बाद में इसे बोट का शेप दे दिया जाएगा लकड़ी के लट्ठे को। हिज प्लान वॉज दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाई फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। तभी उनके माइंड में प्लान आता है, किसके, फातिक चक्रवर्ती और ढेर सारे बच्चे होते हैं गांव के, कि इस लकड़ी के लट्ठे को अपनी जगह से इसे शिफ्ट कर दिया, मतलब इसे यहाँ से वहाँ तक इसे हिलाया जाए। द ऑनर ऑफ द शिफ्ट द log by force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised while they would all enjoy the fun. जो उसका मालिक था, जो लकड़ी वहाँ पे लकड़ी के लट्ठे को रखा था बोट बनाने के लिए, वो जब ये देखता है तो वो नाराज़ होता है और सोचता है कि ये बच्चे ऐसा काम करके क्यों इंजॉय क्यों कर रहे हैं, इसमें इनको क्या आनंद आ रहा है। एवरीवन सपोर्टेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड एनिमियसली। और सभी लोग जो उसका प्रपोज़ल होता है, जो फातिक चक्रवर्ती कहते हैं, उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं और सब लोग उसमें फ़न करते हैं, मज़ा करते हैं और ऐसा उस काम में जुट जाते हैं कि उस लकड़ी के लट्ठे को वहाँ से रोल करके दूसरी जगह उसे दूसरी तरफ से शिफ्ट करना था। उसमें ये लोग उसमें फ़न करने लगते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही फ़न करना बिगिन होता है, माखन, फातिक्स यंगर ब्रदर, जो माखन कौन था, फातिक का छोटा भाई था, सोंटर्ड अप विदाउट अ वर्ड एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल। तो वो क्या करता है, वो उस लकड़ी के लट्ठे पे उन सभी के सामने आकर के वहाँ पे बैठ जाता है। द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। और जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़ी देर के लिए मतलब पजल हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। वन ऑफ देम पुश्ड हिम रादर टिमिडली एंड टोल्ड हिम टू गेट अप। उनमें से एक उन्हें थोड़ा धक्का देता है उसके भाई को और कहता है कि आप यहाँ से हटो। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो एकदम चुपचाप उदास उसी लट्ठे पे बैठा रहता है। माखन जो फातिक का भाई होता है, ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलासफर मेडिटेटिंग एंड फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। और वो एक यंग फिलासफर की तरह जैसे उस गेम में बाधा डालता है और वहीं उसी लट्ठे पे बैठा रहता है। फातिक वॉज फ्यूरियस माखन, ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट अप दिस मिनट आई थ्रैश यू। तभी फातिक चिल्लाता है कि उठ जाओ, नहीं अगर आप उठोगे नहीं तो मैं अभी आपकी पिटाई करूँगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबली पोजिशन, लेकिन माखन उसमें और कंफर्टेबल होकर के उस लकड़ी के लट्ठे पे बैठ जाता है और वहाँ से हटता नहीं है। नाउ इफ़ फातिक वॉज टू कीप हिज रियल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, क्योंकि फातिक की एक डिग्निटी थी लोगों के बीच में, क्योंकि वो अपने गैंग का सरदार होता है। अब उसके सामने उसका भाई ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है
तो वो क्या करे, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर क्या कहता है, इट वॉज क्लियर दैट ही मस्ट कैरी आउट हिज थ्रीट, बट तभी उसे लगता है कि वो उसकी बातों को नहीं मानेगा उसका भाई, बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, हिज फर्टाइल ब्रेन however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and offered his followers added amusement. He gave the word of the command to roll the log and माखन over together. क्योंकि उसे पता था कि माखन जो उसका भाई है वो बहुत ही जिद्दी टाइप का था और वो फातिक की बात को नहीं मानता था। तो फातिक सोचता है अगर मैं इस पे ज़्यादा फोर्स करूँगा तो हो सकता है ये अभी रोने लगे, तो तभी उसके माइंड में एक विचार आता है और वो कहता है कि माखन इस पे बैठा रहेगा और इसके बैठे रहने पे ही हमें इस लकड़ी के लट्ठे को धक्का दे करके पुश करना है। माखन हियर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, बट like those who attempt earthly fame in other matters, he overlooked the fact that there was peril in it. फिर माखन देखता है सभी की तरफ और वो वहीं पे चुपचाप उसी लकड़ी के लट्ठे पे बैठा होता है और लोग अपना उसको धक्का देना, उस लकड़ी के लट्ठे को धक्का देना स्टार्ट करते हैं। The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1 2 3 go. At the word go the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. तो 1 2 3 करके वो लोग उस लकड़ी के लट्ठे को धक्का देते हैं और लकड़ी के लट्ठे के ऊपर वो माखन बैठा होता है और जब वो उसको धक्का देते हैं तो उनसे मज़ा आ रहा होता है माखन को। The other boys shouted themselves hoarse with delight, but Fatik was a little frightened. और जो लड़के होते हैं वो थोड़ा उसे मतलब कहते चिल्लाते हैं कि कहते हैं कि माखन तुम हटो, लेकिन वो जो फातिक होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। He knew what was coming. उसे पता था कि क्या आने वाला है। As he was not mistaken for माखन, he rushed at फातिक। उसे पता है कि क्योंकि वो जो माखन होता है बिना गलती के ही उसकी गलती बताता है और माँ से उसको डांट खिलवाता है। Scratched his face, beat him and kicked him and then went home crying. The first act of the इल्ज़ाम was over. तो जो माखन होता है वो अपने आप को ही वो अपने फेस को स्क्रैच मारता है, अपने आप को मारता है और रोते हुए घर की तरफ दौड़ के जाता है और कहता है कि ये जो इल्ज़ाम है मैं अपने भाई पे बताऊंगा कि भाई ने मुझे मारा है, और दौड़ के घर की तरफ माँ को बताने के लिए दौड़ा दौड़ा जाता है। फातिक wiped his face and sitting down on the edge of the sunken birds by the river bank began to nibble a piece of grass. और जो फातिक होता है वो वहाँ पे अपने फेस को वॉश करता है और बैठ जाता है और एक घास का टुकड़ा लेकर के उसे चबाने लगता है। द बोट केम अप ऑफ टू द लैंडिंग एंड मिडिल एज मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टेक। तभी एक व्यक्ति उस बोट से उतरता है जिसका ग्रे हेयर होता है और गहरी मूछें होती हैं। स्टेप्ड ऑन शोर, वो नदी के किनारे पे उतरता है। ही saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the चक्रवर्तीज lived. तभी वो व्यक्ति उससे पूछता है कि बेटा क्या बता सकते हो चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फातिक went on nibbling the grass and said over there, but it was quite impossible to tell where he pointed. तो तभी फातिक इशारा करके बताता है कि आप इधर जाइए, लेकिन वो क्या कह रहा होता है उसकी बात से उसका पॉइंट सही से समझ में नहीं आता है। द स्ट्रेंजर आस्क्स हिम अगेन, तभी वो स्ट्रेंजर जो अजनबी होता है फिर से उससे पूछता है। ही स्विंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बर्ड्स एंड सेड गो एंड फाइंड आउट। तो वो अपने पैर को बोर्ड पे बैठ के हिलाता है और कहता है कि जाइए अपने आप ढूंढ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। एंड द कंटिन्यू निबल द ग्रास, और अपने ग्रास को
वो ऐसे ही करके वो उसे चबाने लगता है, निबलिंग करने लगता है। बट एट दैट मोमेंट द सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फातिक दैट हिज मदर वांटेड हिम। तभी एक सर्वेंट आता है, नौकर आता है और बताता है कि जाइए आपकी माँ आपको बुला रही हैं। फातिक से कहता है, फातिक रिफ्यूज टू मूव, लेकिन फातिक मना कर देता, कहता है मैं नहीं जाऊँगा। बट ऑन दिस ओकेजन द सर्वेंट वॉज द मास्टर, लेकिन उस अवसर पे जो सर्वेंट था वो मास्टर की तरह, मालिक की तरह रिएक्ट करता है। ही रफली टुक हिज फातिक अप एंड क्राइड एंड कैरीड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। तभी वो फातिक को ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि चलिए क्यों नहीं चलेंगे, अभी चलिए, तुम्हारे घर में पिटाई होती है। विन फातिक इंटर्ड द हाउस, जैसे ही फातिक घर में इंटर करता है, हिज मदर सा हिम एंड कॉल्ड आउट एंगरली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन। तभी माँ उस पर चिल्लाती है कि तुमने फिर से माखन को मारा, कितने गंदे बच्चे हो, अभी मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ। फातिक आंसर्ड indignantly, no I haven't, who told you that I had। तभी फातिक कहता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, किसने आपसे ऐसा कहा। हिज मदर साउटेड, तभी उसकी माँ चिल्लाती है, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने इसे माखन को मारा है ना। फातिक सेड sullenly, आई टेल यू आई हैवेंट, मैंने आपको बताया कि मैंने इसे नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। तभी माखन सोचता है कि अच्छा मौका है, अब भाई को अभी मैं डांट खिलवाता हूँ। ही सेड यस मदर, फातिक डिड हिट मी, हाँ माँ, इस फातिक ने ही मुझे मारा है। फातिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सहॉस्टेड। तभी जब माखन झूठ बोलता है तो फातिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ही कुड नॉट बियर हिज इनजस्टिस, ये जो इनजस्टिस, अन्याय उसके साथ हो रहा होता है, वो उसे सहन नहीं कर पाता है। ही रस्ट माखन एंड रेंडेड हिम अ शावर ऑफ ब्लूज, टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। तभी वो गुस्से से माखन की तरफ मारने के लिए, क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है, उसकी तरफ दौड़ता है। हिज मदर टुक माखन साइड इन मोमेंट, उसी समय वो जो माँ होती है वो माखन का साइड लेती हैं। एंड पुल्ड फातिक अवे, और उसे धक्का दे देती है फातिक को। रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल विगर, व्हेन फातिक रस्ट हर असाइड, शी शाउटेड आउट, व्हाट यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर। तभी उसकी फातिक माखन को मारने के लिए जब बढ़ता है तो उसकी माँ उसको धक्का दे करके कहती है कि तुम कितने छोटे से, क्या आप छोटी इसी उम्र में ही विलेन बनेंगे और अपनी खुद की माँ को भी मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल मोमेंट दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रैंड अराइव। जब ऐसा घर में दोनों आपस में लड़ाई चल रही होती है, बच्चों, माँ फातिक को डांट रही होती है, तभी एक वो जो अजनबी था, जो बैंक के रिवर के किनारे फातिक से पता पूछ रहा था, वो उसके घर में आ जाता है। ही आस्क्ड व्हाट हैड occurred, फातिक लुक्ड sheepish and ashamed। तभी वो पूछते कि ये क्या हो रहा है। तभी वो जो फातिक होता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, जब उसकी माँ पीछे मुड़ती है और उस स्ट्रेंजर अजनबी को देखती है, हर एंगर चेंज इनटू सरप्राइज, उसका जो गुस्सा होता है वो आश्चर्य में चेंज हो जाता है। फॉर शी रिकॉग्नाइज हर ब्रदर एंड क्राइड, वो अपने भाई को पहचान लेती है और क्या कहती है, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, दादा आप कहाँ से आए। एट शी सेड दीज वर्ड्स शी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट। उसके बाद वो झुक करके दादाजी, जो उसका भाई होता है, अपने भाई के पैर छूती हैं। हर ब्रदर भीम विशंभर had gone away soon after she had married and had started a business in the Mumbai।
जब उसकी शादी हो गई थी तो विशंबर जो उसका भाई था वो मुंबई शिफ्ट हो गया था बिजनेस, और वहाँ पे शिफ्ट होकर के वो वहाँ पे बिजनेस करने लगा था। शी हरसेल्फ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल शी वाज इंक्वायरिंग कंसर्निंग हिज सिस्टर। शादी के बाद उसकी बहन का जो पति था वो एक्सपायर हो गया था, मतलब ख़त्म हो चुके थे। As soon as he found out where she was, he had hastened to see her. फिर वो अपनी बहन को खोजते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। The next few days were full of rejoicing. The brother asked how the two boys were being brought up. He was told by his sister that Fatik was the perpetual nonsense. तभी भाई बहनों के बीच में आपस में बात होती है और वो जो फातिक की माँ होती है बताती है कि मैं कैसे इन दोनों भाइयों के बीच में इक्वलिटी लाऊं। ये दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते हैं। तभी जो उनका जो मामा होता है, का भाई होता है फातिक का जो मामा, वो कहता है कि फातिक बहुत ही नॉनसेंस बॉय है। ही वॉज लेजी डिसओबीडियंस, वो बहुत ही आलसी है और किसी की आज्ञा नहीं मानता है। एंड वाइल्ड, और जंगली भी है। बट माखन वाज अ गुड एज गोल्ड, क्वाइट एंड लाइव एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। और माखन बहुत ही शांत और अच्छा लड़का है। विशंबर kindly offered to take Fatik off his sister's hand and educate him with his own children to कोलकाता। तभी जो विशंबर उनके भाई होते हैं, फातिक के जो मामा होते हैं, वो कहते हैं कि मैं फातिक को अपने साथ ले जाऊं और अपने बच्चों के साथ इसे कोलकाता में वहाँ पे इसको वहाँ पे पढ़ाऊं। द विडो मदर रीडली एग्रीड, जो वो विधवा जो माँ होती हैं, फातिक की जो माँ होती है, वो इस बात पे एग्री कर जाती हैं कि हाँ आप इसे अपने साथ ले जाइए। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फातिक if he would like to go to Kolkata with him, his joy knew no bounds and he said, oh yes uncle। जब वो फातिक से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो फातिक कहता है कि वो भी खुश होता है कि यहाँ माखन मुझे बहुत परेशान करता है, अननेसेसरी मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है। तो फातिक सोचता है कि मैं भी यहाँ से चला जाऊँ। और वो जब उसके मामा जी पूछते हैं कि क्या मेरे साथ आप चलेंगे, तो फातिक कहता है यस मैं आपके साथ चलूँगा। इन अ वे दैट मेड अ क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। इससे पता चलता है कि फातिक मामा के साथ अपने जाना चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू हिज मदर टू गेट रीड ऑफ फातिक। माँ को थोड़ा रिलैक्स होता है कि मैं अब फातिक से छुटकारा पा जाऊँगी। She had a prejudice against the boy and there was no love lost between the two brothers. She was in daily fear that he would some day either drown Makhan in the river or break his head or fight. ऐसा नहीं था कि माँ अपने उस बेटे को प्यार नहीं करती थी बस, लेकिन माँ को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि ये माखन को नदी में डुबा दें या इसके सिर पे चोट मार दें और अर्ज हिम इनटू द सम डेंजर, या किसी खतरे में इसे डाल दे। एट द सेम टाइम शी वॉज अ लिटिल डिस्ट्रेस्ड टू सी फातिक एक्सट्रीम ईगरनेस टू लीव हिज होम। तभी वो देखती है कि वो कितना उत्सुक है घर से जाने के लिए, वो घर छोड़ने के लिए कितना उत्सुक है। फातिक एज सून ऑल वाज सेटल्ड kept asking his uncles every minute when they were to start। फातिक बहुत ही एक्साइटेड होता है कोलकाता जाने के लिए और वो एवरी मिनट यही पूछता है कि कब हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ही वॉज ऑन पिंस ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। और वो पूरी रात बहुत मुश्किल से काटता है कि सुबह मुझे मामा के साथ कोलकाता जाना है। ही bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his knife, his marbles. Indeed, at this time to departure, his generosity towards Makhan and unbounded।
वो घर से जा रहा होता है, घर से जाते समय उसकी जितने भी खेलने के जो भी सामान होती हैं, सब कुछ होता है, वो वहाँ घर में माखन के लिए सब कुछ छोड़ के जा रहा होता है और वो अपने मामा के साथ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे दो भाइयों के घर में, जैसे आपके भी भाई बहन होते हैं, तो आपस में छोटी छोटी बात को लेकर के नोक झोंक होती रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे इन दोनों भाइयों के बीच में नोक झोंक होती थी और माखन छोटा था, शरारती था और वो क्योंकि वो फातिक बड़ा था और माँ हमेशा फातिक को ही डांट लगाती थी, तो ये माखन झूठ बोल करके झूठा इल्ज़ाम भी फातिक पे लगा देता था। तो फातिक भी अपना घर छोड़ करके, जब उसके मामा उसको ऑफ़र करते हैं तो वो भी घर छोड़ के जाना चाहता है और माँ भी ये चाहती कि ये यहाँ से चला जाए तो मुझे थोड़ी सी शांति मिले। सो योर स्टोरी इज़ फिनिश।